तो बच्चों हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं वाई इलेक्शंस असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, ये पढ़ चुके। इसके बाद टॉपिक आया था व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये पढ़ने के बाद इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें व्हाट इज़ एन इलेक्शन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। लास्ट पैराग्राफ है, हाउ डू वी डील विथ दिस रियल लाइफ situation. One way is to try and improve the knowledge and character of political leader. मीन्स पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका है कि पॉलिटिकल लीडर्स का जो है उसका नॉलेज बढ़े पॉलिटिक्स में, या रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड नॉलेज है वो इंक्रीज हो, पॉलिटिकल लीडर्स का वो जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, और उसका जो कैरेक्टर है वो बेटर हो। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स पर बहुत सारा ब्लेम्स उसमें लगता है कि वो अपने वादा खिलाफ़ी करते हैं, प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, ये सब नहीं होना चाहिए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। एक ये हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो अच्छा काम करता है उसके लिए उसको रिवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, और अगर वो काम अच्छा से नहीं करे तो उसे पनिश किया जाए, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल ऐसा होता है नहीं। हु डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन है, इसको मार्क करो, पॉलिटिकल लीडर्स को अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो कोई जेल जुर्माना तो होता नहीं है, तो आखिर उन्हें रिवार्ड और पनिशमेंट देता कौन है? ये अंडरलाइन करने वाला लाइन है और इसको समझने की बात है कि द सिंपल आंसर इज द पीपल। पीपल ही उसको रिवार्ड करता है और पनिश करता है। मतलब अगर अच्छा काम किया, इफ़ अ पॉलिटिकल लीडर वर्क्स प्रॉपरली एंड फुलफिल्स ऑल द प्रोमिसेस टू पीपल, जनता के को जितना भी वादा करता है उसको अगर वो पूरा करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है। इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले इलेक्शन में he is re-elected from that constituency, उस कंस्टिट्यूएंसी से फिर से इलेक्टेड होता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको जनता वोट नहीं करती। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स। अब यहाँ देखिए, इलेक्टोरल कंपटीशन का डिमेरिट्स हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, उसका क्या क्या डिमेरिट्स है, तो उस डिमेरिट्स में हम लोग बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किए थे। अब जो है जैसे कि उसमें था कि इलेक्टोरल कंपटीशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। कंपटीशन होता है तो उससे सेंस ऑफ डिसयूनिटी आता है, लोगों में जो साथ रहने की एक प्रवृत्ति है, लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में उसमें भेदभाव हो जाता है जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर। या पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स लेवल एलिगेशंस, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे लीडर पर दोषारोपण करते हैं, तो ये सब लोग डिमेरिट में पढ़े थे। अब यहाँ मेरिट की बात है। देखिए इस लाइन को, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। इंसेंटिव मतलब उसे प्रोत्साहन मिलता है। इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन। कि अगर इलेक्शन रेगुलर हो, रेगुलर मतलब जो 5 ईयर्स का टर्म है, उस टर्म में अगर इलेक्शन होता है तो लीडर्स को एक इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, 5 साल के बाद हमें फिर से री इलेक्ट होना है। दे नो दैट इफ देयर इज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड,
जनता की बातों को, उसकी डिमांड को अगर पूरा करेंगे, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेज ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोकप्रिय बन जाएंगे और जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो ये इसका मेरिट है, इलेक्टोरल कंपटीशन का मेरिट हुआ कि इलेक्टोरल कंपटीशन होता है तो इससे लीडर्स को इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उसको पॉपुलैरिटी और जीतने का जो चांस है वो बढ़ता है। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, लेकिन अगर जनता संतुष्ट नहीं होती उसके काम से, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो फिर वो जीत नहीं सकता है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़े कि इलेक्टोरल कंपटीशन का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। अब देखिए यहाँ है कि सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, अगर पॉलिटिकल पार्टी केवल पावर में आने के लिए मोटिवेटेड होता है कि नहीं हमको पावर में आना है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है बस, तो भी इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपुल, तो भी उसको जनता की सेवा करना ही पड़ेगा। जनता की सेवा नहीं करने पर, पब्लिक वेलफेयर वर्क नहीं करने पर उसे वोट नहीं मिलने वाला। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, जैसा कि मार्केट वर्क करता है। मार्केट में कोई शॉपकीपर है और केवल प्रॉफिट ही अगर वो चाहेगा कि बाय हुक और बाय क्रुक जैसे हो हमें सिर्फ प्रॉफिट ही मिले, तो उसका जो है बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसे कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को सेटिस्फाइड भी करना होगा अपने प्रोडक्ट से, या जो गुड्स देता है अच्छे क्वालिटी का दे, तभी उसका बिजनेस चलेगा। उसी तरह से पॉलिटिक्स में है, ही इज फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर, इफ ही डज नॉट द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। अगर कोई दुकानदार उसे ठगता है, अच्छा गुड्स नहीं देता है, तो दूसरे दुकान में चला जाएगा। कंज्यूमर को क्या है, उसके पास मनी है और बहुत सारे शॉपकीपर के पास प्रोडक्ट है, कहीं भी जाके ले सकता है। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। तो पॉलिटिकल कंपटीशन अल्टीमेटली कुछ उसमें अगलीनेस है, जैसे अनफेयर मीन्स वगैरह यूज होता है, लेकिन अल्टीमेट इसका रिजल्ट यह है कि ये जो कंपटीशन है ये वेलफेयर वर्क करने के लिए लीडर्स को मजबूर करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 2 कार्टून है, इसको समझिए। तो अभी तक इस आज जो पढ़े उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि राइट सम मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्टोरल कंपटीशन का मेरिट हम लोग इसमें क्या पढ़े, तो उसमें एक पढ़े कि इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टी, इंसेंटिव उसको प्रोत्साहन मिलता है। पॉलिटिकल लीडर्स डू पब्लिक वेलफेयर वर्क फॉर देयर पॉपुलैरिटी, अपने पॉपुलैरिटी के लिए वेलफेयर वर्क करता है। और पॉलिटिकल कंपटीशन फोर्सेज लीडर्स फॉर पब्लिक सर्विसेज इफ दे डिजायर टू बी इन पावर, अगर वो पावर में आना चाहे तो उसे पब्लिक वेलफेयर वर्क करना ही होगा। यहाँ देखिए ये कार्टून, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि पीपुल का रिप्रेजेंटेटिव ये है जो देख रहे हैं कि हाथ में पकड़े हुए हैं लीडर को उल्टा लटकाया हुआ। तो लीडर घोषणा करते हैं कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वायदे हैं, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहा है कि मेरे पास वोट है। देखिए मेरे पास वोट है, यानी वोट की पावर से रिलेटेड है कि मतलब वोट जो है, वोट का जो पावर है वो बहुत ही शक्तिशाली है जनता, क्योंकि जब भी चाहे टर्म पूरा होने के बाद लीडर को बदल सकता है अगर वो वेलफेयर वर्क ना करे तो। इसमें देखिए प्रोमिसेस, कितने सारे प्रोमिसेस लीडर्स करते हैं, ये कर देंगे, रोड बना देंगे, रोजगार दे देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो ये करेंगे, लैपटॉप दे देंगे, साइकिल दे देंगे, मतलब लोन माफ़ कर देंगे, ये सब सारे वादे इसमें देखिए प्रोमिसेस, इसमें दिखा रहा है कितने सारे प्रोमिसेस
वो करते हैं। और नीचे लिखा गया है क्या, इसको आप पढ़िए कि रीड दिस टू कार्टून्स केयरफुली, राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ देम इन योर ओन वर्ड्स। मैसेज है तो मैसेज तो वही है कि पॉलिटिकल लीडर्स हैव अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस बट मेनी ऑफ द प्रोमिसेज आर नॉट फुलफिल्ड, नॉट टेकन केयर आफ्टर द लीडर बिकम्स विक्टोरियस, विंस द इलेक्शन। जब जो नेता इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत सारे वादे पूरा नहीं करते। Have a discussion in class on which of the two is closer to the reality in your own locality. Draw a cartoon to depict what elections do to the relationship between voters and political leaders. तो वोटर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में ये खेल चलते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारे यहाँ इलेक्शन का क्या सिस्टम है उससे रिलेटेड देखिए। Can we say that Indian elections are democratic? Yes, of course. We have earlier studied about it. हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। उसके जो फीचर्स हैं वो भी आप लिख चुके हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा इलेक्शन होता है पूरे कंट्री के लिए। अब जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है न्यू दिल्ली में, उसमें लोकसभा जो लोअर हाउस कहा जाता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसके 545 मेंबर्स में से 543 मेंबर्स का 543 मेंबर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और वो इंडिया में उसके 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उससे एक एक एमपी चुनकर जाते हैं। और विधानसभा जो है जिसकी चर्चा इसमें क्या, विधानसभा असेंबली, तो हर एक स्टेट में असेंबली होता है विधानसभा और उसका भी इलेक्शन होता है और दोनों का टर्म 5 years है। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। 5 साल के बाद टर्म समाप्त हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिजॉल्व्ड और उसके बाद उसे भंग कर दिया जाता है। तो नया जो है लोकसभा का गठन होता है, फिर विधानसभा का भी 5 साल पूरा होने के बाद, तो पुराना जो है उसे डिजॉल्व कर दिया जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ इलेक्शन होता है, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। देखो पहले जो है एक ही दिन इलेक्शन होता था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ और सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आजकल क्या हो गया है कि इलेक्शन कई फेज में होता है लेकिन एक ही टर्म में होता है। अब 5, 7 या 9 फेज में, जैसे इस बार विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ बिहार में जो हुआ तो 10 फेज में हुआ, 10 फेजेज में हुआ। तो 10 फेजेज में हुआ इसलिए कि उसमें एक साथ इतने सारे बूथ्स पर जहाँ पर इलेक्शन होता है सुरक्षा का प्रबंध करना और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये जनरल इलेक्शन हुआ जब पूरे देश के लिए लोकसभा के लिए इलेक्शन एक साथ होता है और फिर विधानसभा के लिए एक साथ हुआ। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। समटाइम्स election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। लेकिन एक तो जनरल इलेक्शन हो गया कि 5 साल का टर्म पूरा हुआ तो पूरे कंट्री के लिए, देश के लिए इलेक्शन हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कंस्टिट्यूएंसी के कोई लीडर डेथ कर गए, कोई एमपी है या एमएलए उसका डेथ हो जाता है या फिर किसी कारण से वो वैकेंट हो जाता है और रिजाइन कर देता है। तो उस केस में ऐसा रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 मंथ से ज़्यादा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट वैकेंट नहीं रह सकता है। इस केस में इलेक्शन होता है 1, 2, 4 जितना भी खाली रहता है उसके लिए। इसको कहा जाता है बाय इलेक्शन। हिंदी में समझे तो उपचुनाव। ये उपचुनाव हुआ
और वो जो जनरल इलेक्शन की बात किया गया इसमें, ये आम चुनाव होता है ना। ये जो जनरल इलेक्शन है जो पूरे कंट्री के लिए या पूरे स्टेट के लिए होता है जनरल इलेक्शन, ये आम चुनाव हुआ। और इसकी जो बात हो रही है बाय इलेक्शन, ये उपचुनाव होता है किसी लीडर के डेथ होने पर या रिजाइन करने पर। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की चर्चा है कि इसका जो है कैसे गठन होता है, हुआ है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसको आप जानिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द बार बार आ रहा है, उसे जानना भी जरूरी है। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्शन इलेक्टिंग 90 MLAs। हरियाणा में हम लोग पढ़े थे कि 90 MLA का इलेक्शन हुआ था। यू मे हैव वॉन्डर्ड हाउ दे डिड दैट। ये कैसे हुआ? 90 जो उसका MLA का सीट था, वो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या स्ट्रक्चर था? डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs? क्या सभी 90 MLA के लिए सबने वोट किया? नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बटा होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी वोटर्स होते हैं वो उसके लिए वोट करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हर पीपल को वोट करना जरूरी नहीं है। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यानी बटा रहता है। कोई स्टेट है और उसमें जितने विधानसभाज हैं उसका एरिया बटा हुआ है और उसके अंदर जितने भी वोटर्स वो वोट करेंगे। इसी तरह से हर सीट के लिए है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेज ऑफ इलेक्शंस। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये इसका डेफिनेशन हुआ। व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज? तो आप इसमें लिखेंगे द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेज ऑफ इलेक्शंस। यही अंडरलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेफिनेशन हुआ कि इलेक्शन के पर्पस से एरिया डिवाइडेड होता है और ईच पार्ट को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। एक एरिया के वोटर एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, एक MLA या एक MP उसका इलेक्ट करता है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया लोकसभा के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP। उसको MP कहा जाता है। प्रत्येक मेंबर हुआ 543 MP चुने जाते हैं लोकसभा के लिए और उसका जो है कंट्री बटा हुआ है उतने पार्ट में। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it। ऐसा किया गया था कि इक्वल हो पॉपुलेशन, लेकिन कंप्लीटली उतना इक्वल है नहीं। प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग इक्वल वोटर्स हो। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA। अब तो ये तो कंट्री की बात कर लिए, कंट्री की बात कर लिए कि देखिए जैसे अब इससे इसको समझा जा सकता है। जैसे यहाँ देखा जाए, इसको देखो, ये देखा, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा के वो इसमें दिखाया गया है। अब इसको तुम गिनोगे तो 543 होगा। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है और ये MP जिससे चुने जाते हैं, ये कंट्री लेवल पर है। ध्यान है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहाँ ऊपर में लिखा है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज 543 है। आप अपने बिहार का भी देख सकते हो, ये देखिए बिहार के कंस्टिट्यूएंसीज को आप यहाँ देख सकते हो। अब ये कलरफुल जो किया गया है ये तो पार्टी वेस्ट है, इसमें दिया है नहीं, ये 3 तरह का जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, जैसे एक हुआ जनरल। जनरल मतलब हुआ कि इससे कोई भी कैंडिडेट, किसी भी जाति और धर्म के कैंडिडेट इससे खड़ा हो सकता है, जो व्हाइट कलर में है। रिजर्व जो है एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ये आप देख रहे हैं डार्क रेड ब्लड कलर में है। और जो ग्रीन कलर में है वो रिजर्व सीट एसटी के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी के लिए। लेकिन टोटल जब काउंट करेंगे तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा लोकसभा का। उसी तरह से विधानसभा का ये देख सकते हैं आप कि ये कर्नाटका है, और कर्नाटका के विधानसभा को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए इसका गुलबर्गा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में कितने विधानसभा हैं। तो गुलबर्गा में अब देखेंगे तो जितने डिफरेंट कलर में है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 विधानसभा है इसमें। और ये गुलबर्गा कहाँ है? तो कर्नाटका में। अब गुलबर्गा को खोजिए, कर्नाटका का एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है गुलबर्गा, और इसका विधानसभा ये बटा है, गुलबर्गा है ना, ये गुलबर्गा कंस्टिट्यूएंसी हुआ। इस गुलबर्गा का लोकसभा का है, इसमें लोकसभा में तो सब आ जाता है। और यहाँ देखिए ये गुलबर्गा लोकसभा है, यहाँ पर देखना है गुलबर्गा लोकसभा ये हुआ। और गुलबर्गा लोकसभा को कई विधानसभा में इसको बांटा गया है। तो ये गुलबर्गा लोकसभा का हुआ और ये हुआ इसके सभी विधानसभा का। तो मतलब कंट्री जो है लोकसभा में बटा है, जो लोकसभा एमपी चुने जाते हैं, और जब स्टेट का इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, तो फिर विधानसभा में भी बटा हुआ है। जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं, और 40 लोकसभा सीट्स में को फिर फर्दर जो है असेंबली इलेक्शन के लिए 243 विधानसभा सीट में बांटा गया है। तो इस तरह से आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको रिटेन में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके।